हीरा खाएंगे, हीरा हीरा का वोट देंगे मीरा को। अच्छा। सटीक विश्लेषण आपका पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसा है कि रोजी रोटी तो कहीं पे भी कमा लेगा, हाँ लेकिन शांति तो सबको चाहिए ना। हाँ, मुख्य यही बात है, देवजी भाई के साथ यही हुआ कि रगड़ा ही नहीं हुई। पर बड़े व्यापारी जीवाराम जी निकले कि इस बार वो दानाराम जी को अपने पक्ष में लिया है। फिल्मी स्टाइल में आप देख सकते हो, ऐसा तो आप फिल्मों में देखते हो, यहाँ हम महानगर में भी नहीं देखते। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हैं हम इस वक्त। मुंबई में एक राजस्थान बसता है, अलग ही तरह का इलाका है ये, जहां राजस्थान का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ व्यापार के लिए आया। वो यहाँ की राजनीति में भी दखल रखता है और वहां की राजनीति में भी मुंबई जो है वो, खास करके अगर अपन जालोर सिरोही जिले की भी बात करें तो मुंबई ही सब कुछ तय करती है। आज हमारे साथ लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं। नरेंद्र जी चौधरी हैं, सांचौर से अरणाई गांव के रहने वाले हैं। अरणाई गांव के रहने वाले हैं और स्टील का व्यापार करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और इस बार लोकसभा का टिकट मांगा था जालोर सिरोही से। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहानी है आपकी यहाँ मुंबई आने की और कैसे जमाया? क्या बड़े परिवार से रहे या कैसे? वो तो अब ऐसा है कि संजोग लिखा था ईश्वर ने यहाँ का। भाई साहब पहले 1975 में बॉम्बे आए। जी। उसके बाद में उन्होंने खुद का व्यवसाय 77 में किया, 2 साल नौकरी करने के बाद। उसके बाद में धीरे धीरे उनका वो पॉलिटिक्स में मन बना। जीवाराम जी, जीवाराम जीवाराम जी एमएलए साहब आपके बड़े भाई हैं। जी बड़े भाई बिल्कुल। साहब है। जी तो 1989 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, पहला चुनाव लड़ा। बिल्कुल। तो 28,700 वोट लिए थे उस जमाने में, निर्दलीय। और करीब 3,000 वोटों से हारे थे, वो थर्ड रहे थे और लक्ष्मीधर जी मेहता जीते थे। तो उनके पीछे पीछे बॉम्बे आना हुआ और हमारे गांव के संघवी परिवार एक था जो वो बॉम्बे आए थे। धीरे धीरे हम बाकी अदर कास्ट को भी सबको बॉम्बे लाए, बहुत सारे। अब तो बहुत हाँ, यहाँ अब तो मिनी मारवाड़ हो हाँ, मिनी मारवाड़। गया। जी जी। और राजनीति की बात करें तो जालोर जिले में ज्यादातर एमएलए वो बनते हैं जो मुंबई से कनेक्ट है। जीवाराम, पूराराम जी, शंकर सिंह जी, छगन सिंह जी, नारायण सिंह देवल, यस यस, ऊक सिंह जी। ऊक सिंह जी जिला प्रमुख रहे। हाँ बिल्कुल, वो तो है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या से ऐसा जादू है यहाँ के पानी में कि यहाँ आए, व्यापार किया, फिर टक से जाके वहां चुनाव लड़ा? और वो संजोग ऐसे सबके बन गए। जी जन्मभूमि वहां थी, कर्मभूमि यहाँ, और यहाँ से कमाने के बाद में लोगों की कि भाई ऊक सिंह जी तो पॉलिटिक्स में गए। पहले अर्जुन सिंह जी देवड़ा के साहब के साथ में रहते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने कहा कि सरपंच का चुनाव लड़ो, सरपंच के चुनाव लड़े। उसके बाद प्रधान बने, उसके बाद जिला प्रमुख बने। तो हाँ नारायण सिंह जी को तो उसके पीछे फिर वो जिला प्रमुख की सीट उनके बाद खाली हाँ हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई सीधा परिवार है। और हाँ हाँ, ऐसा का ऐसा बेस्ट सबका सीधे व्यक्ति होने के इसी नाते। तरीके से सबका हुआ। हीरालाल जी भी बॉम्बे से ही थे। कांग्रेस में गिरिरालाल जी एमएलए बन पाए जहां तक मुझे याद है। हाँ बाकी सब बीजेपी वाला मामला जमा है। हाँ, वो बात ठीक है, सही है। तो आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, इस बार टिकट मांगा था लोकसभा का, क्योंकि आपके भाई विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं। और निर्दलीय भी बड़ा जबरदस्त मामला रहा था चर्चा में। जो विधानसभा चुनाव था, सांचौर का गजब रहा। निर्दलीय थे इसीलिए मांगा था। अगर भाजपा ने टिकट दिया होता तो नहीं मांगते कि भाई देखो एक भाई विधायक है। निर्दलीय थे। हमने तो देखो पार्टी की सीट बचाई है। अगर हम अगर खड़े नहीं होते तो देवजी भाई तो वैसे ही नहीं जीतने वाले थे। सारा समीकरण हमने देखा था, लोगों का मन नहीं था सतीश कोम का। तो देवजी भाई तो वैसे ही नहीं जीत रहे थे। भाई कांग्रेस जीतेगी, तो लोगों ने कहा आपको चुनाव लड़ना है। जबरदस्ती लोगों ने लड़वाया कि लड़ना ही लड़ना है, और लड़े और आशीर्वाद दिया। ये प्रयोग तो आपने पिछली बार भी किया था 2018 में, जब नहीं जीत पाए। वो और देखो हर टाइम के समीकरण चुनाव के अलग होते हैं सर, एक बात है, ठीक है ना। हाँ। हर 5 साल के बाद समीकरण अलग होते हैं। इस बार बल्ला मिल गया और 6 लगा दिया। चुनाव चिन्ह जीवाराम जी का बल्ला रहा। हाँ, बल्ला था। जी। तो सांचौर में 2003 का चुनाव याद आता है, जब 45,000 का डिफरेंस था भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच। हाँ। अब विजेता और भाजपा के बीच, भाजपा की इतनी करारी हार जो है, तो कहीं फाइट में ही नहीं आ पाई। बहुत कम जगह रही, जैसे बाड़मेर रही है या सांचौर रही है या उधर रही शाहपुरा में। बाड़मेर की सर अलग परिस्थिति थी। सांचौर में तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये देवजी भाई का मतलब 15 साल का कार्यकाल और इनका व्यवहार, और उस वजह से ही देखो भाजपा नहीं हारी, वहां देवजी भाई हारे। मेरी बात वैसे भाजपा को वोट, देवजी भाई को 30,000 वोट दिए, 95,000 जीवाराम जी को दिए, 1,25,000 भाजपा की, तो वोट और कौन है? जी जी बिल्कुल। भाजपा
भाजपा ही जीती, आप समझ लो। जीवाराम जी को भाजपा का चेहरा ही था कि भाजपा से ही है भाई, भाजपा ही विचारधारा यही है। विचारधारा पहले ही थी। जी 2008 में भी जीतने के बाद हम भाजपा में रहे, आज भी 2023 में जीते जाते ही पहला ही समर्थन हमने दिया था कि भाई हम भाजपा के ही है, भाजपा में सही हाँ। रहेंगे। तो वो तो भाजपा ही जीती है कहने का मतलब। जी वैसे 2008 में भी जीवाराम जी निर्दलीय जीते थे। हाँ हाँ तो उस वक्त भी वो बीजेपी के बन के हाँ, रहे, हाँ। जबकि ऐसा होता है राजनीति में कि आप अगर दूसरी विचारधारा से हैं और सरकार दूसरी विचारधारा की हो गई तो निर्दलीय जीतने पे झांकी जमा लेते हैं लोग। कांग्रेस की थी, जी लेकिन अपनी व्यवस्था अपन उस टाइम में भी बीजेपी में ही रहे। हाँ, उस वक्त अशोक गहलोत को जरूरत भी थी हाँ साहब, नजदीक लग जाए लोग, हाँ तो बड़ी बात है। क्या सोचते हैं आप वहाँ की जो पिछड़ापन है, लिटरेसी है? आप आए, चूंकि आप जैसा अभी अपन बातचीत में जिक्र कर रहे थे कि छकड़े पे चलते थे या फॉर्च्यूनर में चलते हो, अपने इलाकों को लेके क्या अब सोचते ऐसा है सर, हमने तो झोपड़े में जन्मे हुए व्यक्ति है, हैं? जी ठीक है ना, साधारण किसान परिवार में हम्म सारी चीजें देखी हुई है, हम्म कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं। और हमारे वहाँ देखो हर जगह की अलग परिस्थितियां होती है। हम्म हमारे सांचौर क्षेत्र ऐसा है, भगवान की दया से अभी तो नर्मदा आ गई, प्रवास में सब लोग हैं, सबके पास अच्छा बिजनेस है, सब सक्षम लोग भी बहुत है। लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा अभी पिछले 5 साल में या पहले 2003 के पहले जो हिरालाल जी एमएलए थे, 10 साल एमएलए रहे, उस टाइम में लोगों में एक भय का वातावरण हो गया था कि एक अच्छा। आम आदमी सीधा, जैसे हमारे जैसे कोई व्यापारी आदमी शाम को अंधेरा होने के बाद घर जाता तो सोचता यार क्या होगा, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी। हाँ, अभी लक्ष्मण देवासी का हत्याकांड हाँ ताजा रहा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। एकदम फिल्मी स्टाइल में आप देख सकते हो, ऐसा तो आप फिल्मों में देखते हो, यहाँ हम महानगर में भी नहीं देखते। जी जी और उसके बाद में ऐसी परिस्थिति, अब ये जाके सुधरी है, मेरी बात सुनो, कोई हम नहीं कह रहे कि भाजपा आने से, वहाँ का पुलिस प्रशासन ने भी अब की बार हमारे एसपी साहब और डीआईजी साहब खुद देखते हैं, ओम प्रकाश जी मतलब जो है, आईजी जो है। हाँ आईजी है, मतलब उनका बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पुलिस को। अब अभी 4 दिन पहले 20 मोटरसाइकिल का खुलासा करा है। 10 महीने 12 महीना 1 साल पहले की मोटरसाइकिल चोरी हुई। वो कितने स्मैक वाले, एमडी वाले, कितने दारू के केस, अनेकों लूटपाट, चोरी है। अभी किलवा में, अगार में कुछ चोरियां हुई थी, सोना चांदी, एक से एक केस खुल रहे। जी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई कॉलेज तक। अच्छा, हाँ तो आपके जमाने में भी पेपर लीक होते थे? सांचौर फेमस है उसके लिए। नहीं उस जमाने में ऐसा नहीं था। आरएस बनने का सोच लेते अगर होता तो। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था खैर, जी थोड़ा बहुत जबलपुर वगैरह कुछ होता था, लेकिन हाँ। अब जो हो रहा है ये तो खैर, अभी तो इसको तो क्या कहोगे आप, तो ये पेपर लीक क्या, ये तो दुकानदारी है एकदम। हम्म, तो उस जमाने में इस टाइप की कोई चीजें नहीं थी। पर इलाका बदनाम हो गया। पूरा हो गया ना साहब, आज हमारे साथ में बागुड़ा वाला कहते हैं कि हमको सांचौर नहीं जाना, रानीवाड़ा करते हैं सांचौर नहीं जाना, क्यों सब अपने जैसे एक लोग हैं? जैसा ही खून है, आसपास हाँ, के हमारे लोग हैं। सगे संबंधी है सब। जी कारण क्या, हाँ, इसका मूल कारण क्या, जी यही मूल कारण है और क्या है। कैसे दूर होगी ये चीजें? अब कोशिश प्रयास जारी है, जी जी प्रयास जारी है, अच्छे लोग हैं, उनको ये सब चीजें पसंद नहीं है। उसमें परसेंटेज कितना होता है, 2% होता है, 1% होता है, हाँ 98% के ऊपर दबा मार देते हैं। हाँ, ये उनको बड़ा बदनाम कर देता है हाँ ये चीज। यही है, अब वही है। स्मैक और अफीम की तस्करी हाँ भी, तो ये बड़ी समस्या है। गुजरात से टच इलाका, पाकिस्तान बॉर्डर बड़ा नजदीक है, फिर बाड़मेर, तो अलग सा इलाका है सांचौर। कभी सत्यपुर कहलाता था, फिर हाँ सांचौर हो गया। तो अभी भी लोग सत्यपुर जैसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ, वो तो सभी लेकिन तरह के थोड़ा लोग सा हैं। ये इस वजह से बदनामी हुई है, मतलब उसका। आपके रिश्तेदार है पड़ोस में ही एमएलए रहे, बुरा राम जी। पूरा राम जी, वो कहते हैं मोटरसाइकिल ले जाते हो तो आरसी लेके ही लौटोगे। हाँ कहाँ था, मैं विधानसभा में कहा था। हाँ, हाँ तो आप अब क्या सोचते हैं कि आपने एमपी का टिकट मांगा, चलो ठीक है। जीवाराम जी की एक लंबी यात्रा हो गई, 35 साल से वो वहां की पॉलिटिक्स में, जी जहां तक मुझे याद है जी 35 साल हो गए होंगे। 89 का जी इलेक्शन, जी, हो गया हो गया। और 89 वाला इलेक्शन अलग तरीके का था, जब बीजेपी ने जनता दल के साथ मिलकर हाँ चुनाव हाँ लड़ा था। हाँ जगदीप जी धनखड़ हाँ उस समय हाँ, जनता यस दल के यस नेता यस थे यस, जी, याद जहां हो तक गया, मुझे हाँ याद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप 2028 से पहले परिसीमन, जी तो 2028 में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसको लेके आज क्या मतलब एक प्लॉट बनाते हैं? वैसे राजनीति में संभावना होगा अब ऐसा क्षेत्र है में। सर, इसमें तो अभी इतना जल्दी कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि अभी परिसीमन में कौन सा एरिया किधर ज्यादा नई विधानसभा बनेगी, अब उसमें आरक्षण भी लागू हो जाएगा, महिला सीट भी हो सकती है, एससी एसटी भी हो सकती है। हम्म वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, अब से बोलना बहुत ज्यादा मतलब। तो हाँ आप अपनी पॉलिटिक्स को लेके क्या सोचते हैं? अब चूंकि पैसे कमा लिए, आप
नहीं चाहते कि वहां के लोग भी अब फॉर्च्यूनर में आए और वहां कुछ डेवलप किया जाए? नहीं वो तो सब आजकल क्योंकि आपने टिकट मांगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ नहीं, कि टिकट तो अब ऐसा है कि शुरू से काम किया है, कार्यकर्ता थे पार्टी के। यहाँ भी हम महाराष्ट्र में भी जब चुनाव होते हैं या छोटा-मोटा कोई काम होता है तो हमेशा लगे रहते हैं। जी। वहाँ भी भाई साहब चुनाव लड़ते थे या लोकसभा का चुनाव होता था तो पूरा एकदम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पूरा दिल से काम करते हैं। लूमाराम जी के लिए इस बार 1 महीना मेहनत करी हमने। लूमाराम जी को एक टिकट दिलाने से लेके ठेठ काउंटिंग तक घर पे छोड़ने तक गए। हाँ, घर से लाके टिकट दिलाया, नहीं, जिताया टिकट तो फिर। पार्टी ने दिया, ज़रूर जी, हमने सहयोग किया, हमारी भावनाएँ वहाँ तक पार्टी तक पहुँचाई जी, जी। कि भई ये साधारण आदमी है, सीधा आदमी है। अगर चौधरी को टिकट देते और इनको इनके ऊपर विचार किया जाए। जी, बिल्कुल। बाकी 37 को में से 100 लोग टिकट माँग रहे थे, बड़ी जी, पार्टी है। जी, तो जी। हमने तो हमारा विचार ये रखा कि भई अगर इनको हमको नहीं देते तो इनको दे दो, सीधा हुँ। आदमी है, वर्कर है, 40 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, लुम्बाराम जी एक अच्छे कैंडिडेट रहे हाँ, और बिल्कुल। जो राजस्थान में जो हॉट सीट थी मेरे अंदाज में 4 सीटें जिसको अपन मान सकते हैं, बांसवाड़ा, आपकी कोटा, सीकर। सीकर और बाड़मेर, हाँ, ठीक है? उनसे भी प्रभावी जालोर में पूरा कांग्रेस का प्रशासन लगा, जबकि वहाँ हाँ, कांग्रेस ने इतनी कोशिश नहीं पूरी की। कांग्रेस, पूरे राजस्थान की कांग्रेस आ गई थी। अशोक गहलोत जी की ओर से ऐसा हुआ नहीं कि साहब बिज़नेस कर रहे हो और सारे मिनिस्टर, कई बोर्डों के चेयरमैन, हाँ, मतलब हर जाति के, कि भाई कुम्हार जाति का तो कुम्हार में जाएगा, राजपूतों का तो राजपूत में जाएगा। हाँ, वो धर्मेंद्र जी राठौड़ तो वहीं डेरा जमाए हुए थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, धर्मेंद्र जी राठौड़, हेम सिंह जी, काफ़ी हाँ, वो लोग थे। बहुत लोग थे। धर्मेंद्र जी को मैं जानता हूँ, ऐसे बहुत लोग थे मतलब। तो क्या वो जालोर की नब्ज़ पकड़ नहीं पाए? नहीं, जालोर की नब्ज़ पकड़ने की बात अब ऐसा है कि सर देखो बूटा सिंह जी आते थे, उस ज़माने की वो परिस्थितियाँ सारी चेंज हो गई। हाँ, अब आज लोग में अब सांचौर से इस बार जीवाराम जी को टिकट नहीं मिला, उसके बाद में स अरुण सिंह जी ने, सीपी जोशी जी ने कहा कि आप भीनमाल से लड़ लो। अब हुँ। भीनमाल से हम हमारा घर छोड़ के भीनमाल से लड़ रहे हैं, कौन एक्सेप्ट करेगा एक बार में? एग्ज़ैक्टली भीनमाल के लोग कहेंगे भई वो आप भी कौन? कहेंगे ना, उनके साथ में अन्याय भी तो है ना, हुँ, क्यों ऐसा इस टाइप से करें? जी। तो आजकल अब जोधपुर से इतना मार्जिन से वो चुनाव हारे और अभी जालोर आके हुँ, वो कैसे पॉसिबल होगा? क्यों? जालोर में ही बहुत लोग बैठे हैं, अगर टिकट देना होता तो जालोर में कौन से कांग्रेसियों की कमी थी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, कांग्रेसी माँग भी रहे थे, पर कांग्रेस एक बार तो आपके समधी को ही ले आई उदयलाल जी आंजना को। वो ले आई साहब, अभी भी ले आएँगे किसी को, लेकिन अब वो पुराने टाइप की बातें चल जाती थी, आजकल नहीं चलती है। हुँ, आजकल लोग देखते हैं कि हम हाँ, हमारी पकड़ में रहे। स्थानीय रहे। हुँ, हाँ, चश्मा नहीं और चढ़ा रहे नेता के उसमें बड़ा-सा। वो वैसे भाजपा का गढ़ भी है साहब, देखो अगर तरीके से कैंडिडेट का चुनाव कैंडिडेट अगर तरीके से पार्टी सर्वे करवा के लोगों की भावना के अनुरूप दे हो ना, तो भाजपा का गढ़ है जालोर सिरोही, कहने का हाँ, मतलब। बिल कोई लेकिन भी सांचौर तो 20 साल से हार रही है बीजेपी और जीवाराम जी उसकी वजह ऐसा है बताते सर, हैं। बीजेपी नहीं हार रही, मैंने आपको वापस हाँ, कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, मतलब बीजेपी नहीं हार रही बीजेपी है, का सिंबल हार रहा कोई है। निर्णय गलत हो जाता है तो लोग हाँ, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई ठीक है। जी, जी। बाकी इतने सर्वे हुए वगैरह, राजेंद्र जी राठौड़ आके गए, लोगों ने एकदम क्लियरली दिख रहा था उसमें, आपने वीडियो देखा होगा। हाँ, हाँ। क्लियरली दिख रहा था, कम से कम 20,000 लोग हो गए, 18,000 कह रहे थे जीवाराम जी को टिकट दे रहे हो, खड़े होकर कह रहे थे। तो अब हाँ, पार्टी के निर्णय की बात है हाँ, क्योंकि 2003 में वो करीब 45,000 से जीते थे। हाँ, बिल्कुल। ये 65,000 वाली हार कैसे देखते हैं आप बीजेपी मतलब सॉरी देवजी पटेल की? देवजी पटेल की हार है, बीजेपी की हार नहीं है। पर्सनल क्यों, देवजी पटेल की हार है, हाँ, उनके व्यवहार की हार है, उनकी बोली की। आज भी देखो उन कैसे क्या बोलते हैं। जी। आज मोदी जी के साथ 3 बार आदमी बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे, सबसे बड़ी पंचायत में। हुँ, और तीसरी बार का सांसद, कभी मैं घोड़ा हूँ, कभी मैं हाथी हूँ। हुँ, इस टाइप की भाषा, और मतलब आजकल देखो साहब, सम्मान सबको चाहिए। हाँ, आज अपने यहाँ मेरा ऑफिस का कोई स्टाफ भी होगा तो उनको इज्जत से बात करेंगे, इज्जत से तो उनको भी अच्छा लगेगा, प्यार से जवाब देंगे, प्यार जी, से काम करेगा। जी। उनका व्यवहार नहीं उनको हराया, बीजेपी नहीं हारी, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हुँ, पहले भी कहा। हाँ, देवजी पटेल को लेके विरोध था। इससे पहले दानाराम जी थे तो वो दानाराम जी को भी इन्होंने लाया, अच्छा देवजी ने हराया। किसी ने दानाराम जी को लाने खड़े तो जीवाराम जी हो गए थे। हो गए, मैं कह रहा हूँ ना। जी। दानाराम जी को लाने के लिए हमारे समाज के 45-50,000 वोट है, सांचौर में 3.25 लाख सतीश कौम के वोट है, हुँ, उसमें से किसी भी 50 आदमी ने जाके नहीं कहा कि भाई जीवाराम नहीं चलेगा, दानाराम को लाओ या किसी को लाओ, इनकी मर्जी से अच्छा देवजी लाए, देवजी भाई लाए। ठीक और है। वो व्यापारी आदमी था कि वो समझा कि डील व्यापार में डील करते हैं, वैसा यहाँ भी हो जाएगा। हाँ, आगे, और आने के बाद वापस पर बड़े व्यापारी जीवाराम जी निकले कि इस बार वो दानाराम जी को अपने पक्ष में ले आए। नहीं, वो तो अब दानाराम जी बेचारे क्या करते, हुँ, उनको 5 साल जीवाराम जी ने उनको दोनों को दौड़ाया। हाँ,
उसको कान में कहते थे मैं तेरे को टिकट दिलाऊंगा, उसको कहते थे कान में तेरे को टिकट दिलाऊंगा। और मजे की बात ये है भाई साहब, आपको ध्यान भी होगा 2018 में धनाराम जी को टिकट मिला, हमने चुनाव लड़ा, सामने सामने चुनाव लड़ा। देखो सामने चुनाव लड़ा तो कोई धोखा नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात 2019 में देवजी भाई को टिकट मिला, तो हमारे समाज के और बाकी समाज के 36 कौम के लोगों ने 150-200 लोगों ने आगे बुजुर्गों ने कहा कि भाई देखो अपन इन्होंने गलती कर दी, अपने को नहीं करना। तो जीवाराम जी ने कहा कि आपको करना क्या है बताइए, तो क्या अपने को इनके साथ रहना, साथ रहेंगे। हम उनके घर पे गए, इनके पिताजी ने जीवाराम जी को साफा बंधवाया, लोगों ने कहा इस साफे की लाज रखना, अगली बार ये लोगों की भावना ये है। हमारे सामने कसम खा के गए इनके बड़े भाई मोहम्मद लाल और दोनों, और 5 साल बाद में ये खुद लेके टिकट आ गए। भाजपा में आप कितने साल से काम कर रहे हैं? भाजपा ही है, हम तो शुरू से बाल्यकाल आरएसएस में भी आप रहे? बाल्यकाल से हम तो शिवसेना के। अच्छा। हाँ, देवजी पटेल पहले कांग्रेस पढ़ते थे तब से शाखा में जाते थे, उस टाइम में तो गणवेश वगैरह कुछ होता ही नहीं था जब। हाँ, नहीं देवजी पहले शायद कांग्रेस से मांग रहे थे हाँ, कांग्रेस से, हाँ। हाँ, चलो ठीक है। 2009 में कांग्रेस से टिकट मांगा था जी जी। और भाजपा में जीवाराम जी को टिकट ऑफर किया, पूराराम जी को किया, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। ये विधायक जीते हुए थे, तो ठीक है, हम तो कि भाई चलो 1 के 2 हुए, हमारे लोकल है, अच्छा होगा। हम तो राजी 3 बार उनके साथ में रहे ना। उस टाइम में निर्दलीय थे, उस टाइम में अगर हम जीवाराम जी अगर इनके साथ नहीं रहते तो संध्या भी हमारे समाज की लड़ी थी। और 40,000 से जीते थे, तो 20,000 वोट आगे पीछे करना पूरा राम जी के जीवाराम जी की बड़ी बात नहीं थी उस टाइम। हाँ बिल्कुल। लेकिन नहीं, अपने भाजपा से विचारधारा, भाजपा से घर परिवार का आदमी है, तो काम करेगा, अपने लिए सहयोग रहेगा। लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या, वो इजी एकदम 15 दिन में टिकट मिला और समीकरण ऐसे बनते गए, जीत गए। अशोक गहलोत कहते हैं रगड़ा ही नहीं हुई। बस यही बात है, देवजी भाई के साथ यही हुआ कि रगड़ा ही नहीं हुई, ढंग से रगड़ा ही ढंग से रगड़ा ही नहीं हुई। बाकी पता रहता है कि आदमी को कितनी परेशानियां होती है, इस टाइप से अपन निर्णय ले लेते हैं जी। अब क्या राजनीतिक फ्यूचर देखते हो आप? देवजी पटेल 15 साल सांसद रहे, जालोर में कोई नहीं कर पाया बेसिकली पहले। ठीक बात है। अब देखो ऐसा है सर, ये तो मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने एक छाप तो छोड़ ही दी। जमानत जब्त अगर राष्ट्रीय पार्टी राजस्थान में, देखो थर्ड फ्रंट भी है, लेकिन कोई ज्यादा वो कर नहीं पाए। नहीं, सांसद कोई भी इतना बुरा नहीं आ रहा, सांसद भी नहीं आ रहे, और राष्ट्रीय पार्टी से जमानत जब्त, मतलब एक सांसद रहते हुए जमानत जब्त हो जाना। जमानत में भी 13,000 वोट कम पड़ रहे हैं, 43,000 वोट चाहिए। 13,000 100-200 से नहीं आगे भाई, जमानत 13,000 वोट जमानत बचाने के लिए कम पड़ रहे हैं। तो उनका व्यवहार से, बाकी तो क्या। तो अब आगे की पॉलिटिक्स क्या हो सकती है? पॉलिटिक्स में रहेंगे या बिजनेस में आएंगे? क्या वो तो उनका खुद का निर्णय है, वो बिजनेस में आवे कि कहाँ रहे, वो उसमें तो अपन क्या। आपका क्या निर्णय है? आप पॉलिटिक्स करेंगे अब, या आपने जिस तरह से टिकट मांगा, आप सक्रिय पहली बार आए पॉलिटिक्स में? हाँ, पहले तो भाई साहब थे और टिकट मांगा, टिकट तो आगे भी मांगेंगे। हाँ मांगेंगे, टिकट देगी तो हम जरूर। मतलब आपकी लाइन वो निष्ठावान वाली है, जीवाराम जी वाली नहीं है, वे चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप ये है कि भाई संगठन अगर टिकट देगा तो। हाँ बिल्कुल, देखो हम तो सब मर्यादा में रहते हैं, स्वयंसेवक है बाल्यकाल से, हमेशा सिस्टम में रह के। अगर पार्टी ने कभी सोचा अपने बारे में तो टिकट मांगेंगे, दिया तो चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में टिकट मांगने का प्रत्येक व्यक्ति को, आप भी मांग सकते हो। हाँ 36 कौम में से कोई भी मांग सकता है, 100 लोग मांगते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब क्या सोचते हैं उस इलाके के प्रति, जालोर सिरोही के प्रति या सांचौर के प्रति, कि क्या अब गवर्नमेंट को करना चाहिए? या अब जो काम हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक में हो रहा हो, चाहे क्राइम कंट्रोलिंग में हो रहा हो, आप संतुष्ट? सबसे मस्त, सबसे पहला काम तो क्राइम कंट्रोल, नशाखोरी, लूटपाट, चोरी, डकैती, भय, ये एकदम खत्म होना चाहिए। सबसे पहले लोगों का रिक्वायरमेंट यही है। आदमी ऐसा है कि रोजी रोटी तो कहीं पे भी कमा लेगा, लेकिन शांति तो सबको चाहिए ना। हाँ, मुख्यमंत्री बोले भी हैं कि गैंगस्टर राजस्थान आएगा लेकिन जाएगा नहीं, मतलब ये बड़ी बात है अगर कहते हैं तो। ठीक है, राजस्थान भय मुक्ति की ओर जाए हम, क्योंकि पहले वो शरणगाह टाइप बन गया था। हाँ, वो हमारा इलाका थोड़ा ज्यादा ही हो गया, आपको पता ही है सब, आप तो वहां से जुड़े हुए हो। जी जी। और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें अपने बिजनेस के स्टाइल में या पॉलिटिक्स? आपने बढ़िया, पहले भी मेरी जी हमारे जालोर वालों के लिए, जालोर लोकसभा सीट के लिए जितने भी कैंडिडेट आए उनकी आपने बढ़िया चलाया न्यूज। और ना वो तो बात करनी बनती है, एकदम बढ़िया सटीक विश्लेषण आपका, पता नहीं कहाँ से लगाते थे, और पूरा आंकड़ा सहित पूरा जालोर सिरोही का आपने बढ़िया चलाया था। मेरा भी नाम चलाया 2-4 बार आपने। जी, आप मांग रहे थे, आप वहां जा रहे थे तो नाम तो चलाना था। बिल्कुल मांगा था। तो नरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं और आपने खासा काम किया है बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति में, और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध रहे हैं
और आप पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं कि पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ने से चूकेंगे नहीं। मुंबई के लोग ज़रूर आते हैं वहाँ और चुनाव जीत जाते हैं। 2000 शायद 1993 का चुनाव था वो हीरो टेको ऐसा कुछ डायलॉग था। क्या था वो? 89 का 89 वाले हाँ में। हीरालाल जी, जीवाराम जी और लक्ष्मीचंद जी और मीरा देवी। हाँ मीरा देवी हाँ, 89 का 89 का। हाँ। उस समय जीवाराम जी लड़े थे। जीवाराम जी की भी शुरुआत हुई, हीरालाल जी की भी शुरुआत हुई, उनका भी पहला चुनाव था, जीवाराम जी का हाँ, पहला क्या डायलॉग था सर वो? क्या था वहाँ वो पे? के हीरा खाएंगे, हीरा हीरा का वोट देंगे मीरा को। अच्छा, अच्छा। रघुनाथ जी बिश्नोई की वाइफ। हाँ 14,000 वोट लिए थे हाँ, उस टाइम, विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे रघुनाथ जी। 14,000 वोट उस टाइम में लिए थे, हाँ, हाँ। निर्दलीय। बिल्कुल, बिल्कुल मेरा हाँ भी। तो बड़ा रोचक चुनाव हुआ था। मीरा ने 14,000 लिया, अपन ने 28,700 लिया, जी। जीवाराम जी ने। जीवाराम जी से भी कभी तफ़सील में बात करेंगे, देवजी पटेल से भी करेंगे, मौका देंगे तो। अब तो दानाराम जयपुर किसी में ही रहते हैं आप, बुलाओ तो आ बिल्कुल जाएंगे। बुलाएँगे स्टूडियो में। हाँ, आज मुंबई में नरेंद्र जी से मिलना हो गया और हमने कहा भई बात करते हैं, तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।